हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अंबाला में कई बार किसानों के विरोध का शिकार हो चुके हैं। अंबाला में कई बार किसानों के विरोध का शिकार हो चुके रतनलाल कटारिया एक बार फिर अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। हाथ जोड़ते हुए कहा कि किसान हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से किसान उनके पीछे पड़े हैं और किसान आंदोलन के चलते तो हर कार्यक्रम में काले झंडों के साथ विरोध किया जा रहा है। किसानों का आंदोलन 117वें दिन भी जारी है। लगातार 117 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। 23 मार्च को किसान शहीदी दिवस पर धरना देंगे। शहीद दिवस पर 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान भारत बंद की आह्वान कर रहे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसान सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे हैं। किसान आगामी रणनीति के तहत 28 मार्च को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैथल के जवाहर पार्क में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर चढ़ूनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि कृषि कानून सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी बेहद नुकसान वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे और जब तक निजीकरण को रोका नहीं जाएगा। गोहाना में दीनबंधु छोटूराम विचार समिति के पदाधिकारियों ने गोहाना रोड कार्यालय पर समिति की महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता रामविहार राठी ने की। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर 25 मार्च को अलग अलग संगठनों के हजारों सदस्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हुए सांपला स्थित चौधरी छोटूराम के स्मारक पर पहुंचेंगे। गोहाना से भी करीब 2000 से ज्यादा की संख्या में युवा अपनी बाइकों से 25 मार्च की सुबह रोखी में एकत्रित होकर सांपला के लिए कूच करेंगे। बैठक में कहा गया है कि किसान और उसकी खेती पर भारी संकट हो तो ऐसी स्थिति में दीनबंधु चौधरी छोटूराम के अनुयायी और उनसे जुड़े संगठन चुप नहीं बैठ सकते। आज समय आ गया है जब किसान भाइयों की आवाज को बुलंद किया जाए। रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसानों पर दिए बयान की निंदा करते हुए किसानों ने कहा कि बीजेपी के नेता किसानों के खिलाफ अनापशना बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका नतीजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 100 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के नेता किसानों के आंदोलन के विरोध में अलग अलग बयान देते आ रहे हैं। कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, कोई पंजाब जाति का आंदोलन कह रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 2 दिन पहले ऐसा बयान दिया, जिससे किसान उनके बयान से काफी आक्रोशित हो उठे। भारतीय किसान यूनियन ने गोहाना के गांव अहुलाना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंक प्रदर्शन किया। रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को आंदोलन में फ्री की रोटी खाने और आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को किसान नहीं, कांग्रेस के लोग बताया था। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में किसानों के समर्थन में वोट न करने वाले नेताओं का संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से विरोध करने के फैसले के बाद उकलाना की श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में जेजेपी विधायक जोगेराम मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, लेकिन किसानों ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया तो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 867 नए मामले सामने आए। इसी के साथ 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कुल 3098 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अंबाला, करनाल, पंचकुला में एक मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 337 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 5355 एक्टिव केस मौजूद हैं। गुरुग्राम में 181 कोरोना के नए मामले सामने आए। करनाल में कोरोना के 142 नए मामले, कुरुक्षेत्र में 103, पंचकुला में 93 नए मामले सामने आए। उधर अंबाला में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए। यमुनानगर में 52, पानीपत में कोरोना के 41 नए मामले दिखे। फरीदाबाद में 37 नए केस सामने आए। रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में 2 दिनों के लिए मेगा कैंप लगाया गया है। इस कैंप के माध्यम से 2 दिनों में 10,000 टीके लगाए जाने का लक्ष्य है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है।
मेगा कैंप के दौरान वार्ड नंबर 5 में टीकाकरण अभियान चलाया गया है, जहां बुजुर्ग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अब तक जिले में 14,640 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फतेहाबाद पुलिस ने ट्रेड फेयर पर कार्रवाई करते हुए ट्रेड फेयर को बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि यह ट्रेड फेयर कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो देखा यहां लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। अंबाला के साहा इलाके में पुलिस और एक्साइज विभाग ने छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि साहा के पास खेतों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग ब्रांड के स्टिकर बरामद हुए, जिन्हें बोतलों पर लगाकर अवैध रूप से बेचा जाता था। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा रहा है। सिरसा को सीएम मनोहर लाल ने कई सौगातें दी हैं, जिसे लेकर एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल ने सीएम का आभार जताया। सीएम ने जिले में 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 42 करोड़ की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार के समय में जन जन का विकास हो रहा है। सिरसा विधायक एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुहर लगा रहे हैं। वे सिरसा क्षेत्र का संपूर्ण विकास चाहते हैं, विकास और जनसेवा के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, यह भी कहा। गोपाल कांडा ने कहा कि सीएम ने उनकी हर बात सुनी है, मानी है, आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। किसान जनप्रतिनिधियों के विरोध का जो रास्ता अपना रहे हैं, उससे लोगों के हित और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सिरसा के प्रतिष्ठित महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के चुनाव रविवार को हुए, जिसमें नए प्रधान का चयन किया गया। अधिवक्ता दीपक कुमार मोंगा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। अनिल गनेरीवाला ने अपने प्रतिद्वंदी राजकुमार चौधरी को 7 मतों से पराजित करते हुए तीसरी बार प्रधान पद पर कब्जा जमाया। ट्रस्ट में सर्वसम्मति से भीमसेन सर्राफ को उप प्रधान, कुंज बिहारी रतुसरिया को सचिव, रतन जिंदल को सह सचिव, सुनील कुमार सर्राफ को कोषाध्यक्ष चुना गया। गौरतलब है कि खुद सिरसा के विधायक गोपाल कांडा इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने भी मतदान किया था। प्रधान अनिल गनेरीवाला ने अपनी जीत का श्रेय विधायक गोपाल कांडा और समाज सेवी गोविंद कांडा को इनके समर्थन को दिया। गोविंद कांडा ने भी अनिल गनेरीवाला को पुष्पहार पहनाया, बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी के लिए 117 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बगैर किसी भेदभाव के प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दक्षिण हरियाणा को विकास की राह से अलग रखा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी में एम्स निर्माण को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि माजरा गांव में बनने वाले एम्स को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रदेश पर सौगातों की बारिश की। इसी क्रम में गुरुग्राम जिले में 72 करोड़ से ज्यादा की 5 परियोजनाओं की सौगात मिली है गुरुग्राम को। इनमें 50 लाख रुपए की लागत से सीएसआर के तहत बनाया गया किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन भी शामिल है। पटौदी क्षेत्र के गांव मुसैदपुर में बनाई गई आईटीआई संस्थान का उद्घाटन भी शामिल है। 1100 लाख से कहीं ज्यादा का कम्युनिटी का उद्घाटन भी शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से इस समारोह से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कोविड काल में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास ऑनलाइन करने पर राज्य सरकार का आभार जताया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम के ऑनलाइन समारोह के तहत भिवानी में अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर उद्घाटन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत भिवानी जिले को करीब 10 करोड़ की 6 सड़कें मिली हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस साल पानी का भयंकर संकट है। 3 महीने हमारे लिए चैलेंज के हैं। ऐसे में पानी के प्रति जागरूक रहकर बचत करके इस संकट से पार पाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को प्रदेश के विकास की धुन चढ़ी है, जो सभी जिलों का समान विकास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पानी की कमी पर कहा कि इस साल पानी का जबरदस्त संकट है, ऐसे में पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सभी को पीने के पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं फसलों की खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि इस साल सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के हर हाल में खुशहाली चाहते हैं, क्योंकि किसानों की खुशहाली में ही देश और प्रदेश की खुशहाली है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद की नरियाला में होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में जाएगी, उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे, विरोध करना छोड़ देंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले साल लगभग 7.5 लाख क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी। इस बार किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। वहीं निजी नौकरियों में 75% रोजगार पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के बाद कानून लाया गया था। सरकार अब स्किल्ड यूथ तैयार करेगी ताकि किसी इंडस्ट्री में कोई समस्या आए ही ना। महिला जुहाद पर कानून बनाने को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। कहा विधानसभा में इस नाम का कोई कानून नहीं लाया गया, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे लेकर कानून बनना चाहिए, संविधान में भी बदलाव करना चाहिए। होडल पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों के विरोध पर कहा कि 1 अप्रैल से अनाज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर फसल का भुगतान हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बगैर आड़ती की मंडी से फसल नहीं खरीदी जा सकती। किसानों के विरोध पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष किसानों को बहकाने में लगा है। उन्होंने कहा कि जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला नहीं कर सके, वो काम अभय चौटाला ने कर दिखाया। विरोध के चलते आज इनेलो और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों कोनों पर खड़े हुए। बुढ़ापा पेंशन पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार ने 1.25 साल में बुढ़ापा पेंशन को 500 रुपए बढ़ा दिया है, आगे भी बढ़ेगी। सीएम ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों को करोड़ों रुपए की दी गई विकास परियोजनाओं के सौगात को कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने ढकोसला करार दिया। कहा कर्ज लेकर सरकार विकास का ढिंडोरा पीट रही है। सिरसा में रविवार को सामाजिक जागरूकता के लिए एक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने का भी संदेश दिया गया। गोल्ड जिम के तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन का आगाज पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा और उद्योगपति मनमोहन गोयल ने शिरकत की। मैराथन में करीब 300 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिरसा में पुलिस लगातार सामाजिक जागरूकता का प्रयास कर रही है। वहीं लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धवल कांडा ने आयोजकों की सराहना की। उधर कार्यक्रम के आयोजक और गोल्ड जिम के संचालक मनोज गोयल ने प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिससे बेहतरी का संदेश समाज को गया। चरखी दादरी में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जो टीम पहुंची थी बिजली चोरी रोकने के लिए, उन पर हमला हुआ। हमले का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हमले के दौरान टीम के एएलएम को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। हमले के बाद निगम एसडीओ घनश्याम दास ने बौंदकला पुलिस थाने में शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में बवाल काटा। भिवानी के ढाना रोड पर एक मकान में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। पलवल के गांव बड़ौली में 12वीं कक्षा की छात्रा का तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी को भागते वक्त मृतका की मां ने देख लिया, उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तफ्तीश शुरू कर दी। सिरसा के गांव रुपाणा जटान में देर रात एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं चला कि यह वारदात किसने और क्यों की है। बताया जाता है कि युवक खेत में पानी लगाने गया था। इसी दौरान किसी ने मर्डर की। परिजनों ने किसी से पुरानी दुश्मनी होने की बात से इनकार किया। उधर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रेवाड़ी में दुष्कर्म के 3 मामले सामने आए, जिसमें जहां एक महिला को नशीली बर्फी खिलाकर पड़ोसी ने दुष्कर्म किया, तो दूसरी तरफ सिलाई सीखने गई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई। तीसरा मामला रेवाड़ी के मॉडल टाउन का है, जहां एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
पीड़िता के परिजनों ने बताया कि बच्ची अपने 7 वर्षीय भाई के साथ दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। इस दौरान आरोपी वहां आया, पीड़िता के भाई को धमकाकर भगा दिया और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों को रोकने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। बुराइयों को रोकने के लिए लोगों को भी सामूहिक प्रयास करने चाहिए। पानीपत सनोली रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। इस दौरान कार एक मेडिकल स्टोर के शटर से भिड़ गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब यह हादसा हुआ उस समय सनोली रोड पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिसके चलते किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल इमारत पर 6 जनवरी को हुए हमले के बाद सोशल मीडिया साइटों से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रंप खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। भारी बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में 50 सालों की सबसे विनाशकारी बाढ़ कहर ढा रही है। रविवार को हजारों लोगों को विस्थापित किया गया। वहीं अब तक सैकड़ों मकान टूट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 80 लाख आबादी के साथ सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में पिछले साल पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला से बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना में लाहौर की वारदात में सजाए मौत सुनाई गई। पाकिस्तान में गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा देने का यह पहला मामला है। चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइल की तैनाती का फैसला किया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 23वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। सप्ताह के पहले दिन कारोबारी शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 310.04 अंकों की गिरावट के साथ 49,548 के स्तर पर खुला। ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो इस साल के अप्रैल मध्य तक सार्वजनिक हो जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करे या नया कानून लेकर आए। छुट्टियों और वित्त वर्ष खत्म होने के चलते 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे। 27 मार्च को अंतिम शनिवार, 28 को रविवार और 29 को होली की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। इरडा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के मामलों में बीमा कंपनियां अगर किसी दावे को खारिज करती हैं तो उन्हें बीमा धारकों को इसकी सही वजह बतानी होगी। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी दावे को सिर्फ पूर्व धारणा या अनुमान के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आईसीसी ने कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम पर धीमे ओवर रेट के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया है। एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ ने विराट और टीम की तरफ से निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंकने पर यह कार्रवाई की। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में भारत की शानदार जीत के बाद अब 23 से 28 मार्च तक दोनों टीमों के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के सिंहराज ने अल-एन 2021 निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल HA1 में फाइनल्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के अर्जुन काधे और तेलंगाना की रश्मिका भामी दीप्ति 2020 द प्रोजेक्ट टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग के नए चैंपियन बने। गनीमत ने रविवार को करनी सिंह शूटिंग रेंज में इतिहास रचा। स्किट शूटिंग में आज तक किसी महिला शूटर ने विश्व कप में पदक नहीं जीता था, लेकिन गनीमत ने कांस्य जीतकर यह कारनामा कर दिखाया। आमिर खान की बेटी इरा खान ने लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए शानदार पहल की है। इरा ने पोस्ट में बताया कि उन्हें 25 इंटर्न्स की जरूरत है जो कि मेंटल हेल्थ में लोगों की मदद करना चाहें। अमिताभ बच्चन को 2021 फिफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिस्टोफर नोलन और मार्टिन का शुक्र अदा किया और अवार्ड संग अपनी फोटो शेयर की।
रिप्ड जीन्स पर अब ताहिरा कश्यप ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इस वीडियो को शेयर करते हुए ताहिरा ने कैप्शन में लिखा कि कम से कम रिप्ड जीन्स नहीं पहनी है। एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर टीवी शो शक्ति अस्तित्व की एहसास की पर लौट रही हैं, जिसका नया प्रोमो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता हरमन बावेजा साशा रामचंदानी संग शादी के बंधन में बंध गए। हरमन की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हाल ही में अभिनेता मनोज वाजपेयी को कोरोना हुआ था। अब खबर है कि उनकी पत्नी नेहा को भी कोरोना हो गया है। दिया मिर्जा का इन दिनों एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिया एक छोटे से पपी के साथ नजर आ रही है।